हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर टाइम सीरीज से। तो ये टाइम सीरीज की अगर हम बात करें तो टोटल ये यूनिट आपके लिए 6 मार्क्स की है। और इस 6 मार्क्स में से एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि आपको लेंथी क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा, चाहे 4 में आ जाए या 5 में आ जाए। और इसके अलावा एक क्वेश्चन या तो एमसीक्यू में बन सकता है या एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का। जो छोटा क्वेश्चन बनेगा ये बेसिकली आपकी जो थ्योरी है उसमें से बन सकता है। और जो बड़ा क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास जो मेथड्स है, इसके अंदर मेथड ऑफ मूविंग एवरेज या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसमें से कोई एक मेथड से आपको क्वेश्चन फाइंड करना हो सकता है। तो यहाँ पर जो जो कुछ जितने भी इसके मेथड्स हैं वो सारे मेथड हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हर एक मेथड के एक एक दो दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो ये टाइम सीरीज के आपके 6 मार्क्स कंफर्म बिल्कुल हो जाएंगे। थ्योरी पोर्शन के लिए आप जो थ्योरी वाला वीडियो है वो आप देख सकते हो, या फिर आप जो इसका वन शॉट है उसमें आप देख सकते हो, सारी थ्योरी उसमें डिस्कस की हुई है। तो थ्योरी से जो भी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं वो आप वहां से चेक कर सकते हो। आज की जो क्लास होगी उसमें हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि टेबल के अंदर आपको एनुअल रेनफॉल दी गई है। अब यहाँ पर पूछता है कि डिटरमाइन द ट्रेंड वैल्यू ऑफ द रेनफॉल बाय 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है कि मेथड ऑफ मूविंग एवरेज के हिसाब से जो ट्रेंड वैल्यूज होंगी वो आपको यहाँ पर फाइंड कर लेनी है। ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पर 3 ईयर मूविंग एवरेज देगा, या 3 ईयर का क्वेश्चन हो या 5 ईयर का क्वेश्चन हो, वो बिल्कुल एक ही पैटर्न से आप चलाएंगे, चाहे 3 ईयर का हो चाहे 5 ईयर का हो। तो करना क्या होगा आपको, जो ये आपको डाटा दे रखा है ये डाटा आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये ईयर हो गया, ये इसके रेनफॉल का डाटा आ गया। तो आपको क्या करना है, जो पहली 3 वैल्यूज हैं इन तीनों को आपको ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करके यहां पर एक कॉलम बनाएंगे, इसको लिखेंगे हम 3 ईयर मूविंग टोटल। अब आपको बस इन तीनों को ऐड करके लिखना है, और लिखना कहां पर है, जो इसके सेंटर वाली टर्म आएगी इसके सामने जो स्पेस होगा यहां पर आपको लिखना है। तो इन सबको ऐड किया, 9 और 2 11। ठीक है, 1 आएगा आपके पास कैरी करके, 2 2 4 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास 5.1। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपको 1.2 को छोड़ देना है। अब अगली जो 3 वैल्यूज है यानी ये 3 वैल्यूज आपको लेनी है। अब यहां पर इन तीनों का टोटल करके आपको इसके सामने लिखना है। अब आप सीधा ऐसे टोटल कर सकते हो जैसे हमने पहले 3 का टोटल करा। ये आप थोड़ा सा इसमें दिमाग अगर लगाओ, थोड़ी सी ट्रिक आप लगाओ तो अपना टाइम आप काफ़ी सेव कर सकते हो। आपने देखा कि हमने भाई 1.2 को छोड़ दिया है, उसकी जगह हमने 1.4 को लिया है। तो कितना का फर्क पड़ेगा, 1.2 को मैं हटा रहा हूँ, 1.4 को ला रहा हूँ, तो इसका मतलब 0.2 का फर्क पड़ेगा। तो आपको इसको दोबारा टोटल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर 0.2 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 5.3। अब इसका टोटल भी करके देखो, 9 + 4 13, 1 बचेगा आपके पास। तो यहाँ पर 4 + 1 5। ऐसे ही जब नेक्स्ट टर्म आप ले लोगे तो 1.9 को हम छोड़कर 2.1 को ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 0.2 यहाँ पर बढ़ रहा है। तो 0.2 यहाँ पर फिर बढ़ा दो, ये बन जाएगा 5.5। फिर आपने 2 को छोड़ा और 1.3 को लिया, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। चीज ध्यान रखना कि आप कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको हर बार ऐड ही करते जाना है। आपने 2 को छोड़ दिया, आपने 1.3 को लिया, मतलब 0.7 आप कम कर रहे हो। तो इसमें से 0.7 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 4.8। फिर आपने 1.4 को छोड़ा, 1.8 को लिया, मतलब 0.4 बढ़ गया, तो ये बन जाएगा फिर से 5.2। फिर आपने 2.1 को छोड़ दिया, 1.1 को लिया, दैट मीन्स आपने सीधा 1 कम कर दिया, तो ये बनेगा आपके पास 4.2। उसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं, तो 1.3 को छोड़ा, आपने 1.3 को ही लिया है, तो जिसको आपने छोड़ा है उसी को आपने लिया है, मतलब आपके पास टोटल में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये 4.2 ही रहेगा। तो ये आपके पास डाटा आ गया 3 ईयर मूविंग टोटल का। अब आपको यहां से इसकी हेल्प से 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है। 3 ईयर मूविंग एवरेज। अब 3 ईयर मूविंग एवरेज अब निकालेंगे, तो क्योंकि हमने यहाँ पर 3 का टोटल किया था, तो एवरेज निकालने के लिए भी आपको 3 से ही डिवाइड कर देना है। जितना भी ये डाटा है सभी को आपको 3 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 5.1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1.7। अगर 5.3 को हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं 3 से, तो ये आएगा आपके पास 1.7। अब आगे 6 6 6 6 चलता रहेगा, तो उसको राउंड ऑफ करके आप 2 प्लेसेस में लिख सकते हो 1.77।
ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो 17 3 जा 51, फिर आपके पास 2 बचेगा, फिर 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, तो 6 6 6 चलता रहेगा, तो उसको राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया सीधा ये। ऐसे अगर आप यहाँ पर निकालते हो तो ये आएगा आपके पास 1.83। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 1.6। ये आ जाएगा आपके पास 5.2 है तो ये आएगा 1.73। 4.2 आ जाएगा 1.4, और ये भी आ जाएगा आपके पास 1.4। तो ये आपके पास इसका डाटा आ गया। ठीक है, अब आपको अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एवरेज निकालने को बोलता है तो एवरेज निकाल दी हमने, हमारा काम हो गया खत्म। अगर आपको यहां से ये कह दे कि भाई इसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट करना है, वो क्वेश्चन में अगर बोलेगा तो आपको बताना है, ठीक है, कि ये जो डाटा है आपको ये ग्राफ में प्रेजेंट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर फिर आप इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो उस ग्राफ के अंदर आप जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है आप इसको लिखेंगे, और जो इसकी ट्रेंड वैल्यू निकाली है इसको लेंगे। इन दो वैल्यूज़ को लेकर हम ग्राफ में जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करेंगे, प्लॉट करके हम एक लाइन बना देंगे। एक बार मैं इसका ग्राफ भी आपको प्लॉट करके बता देता हूँ कि कैसे आपको बनाना चाहिए। तो ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो डाटा दे रखा है उस डाटा में जो ये ईयर है, इस ईयर को आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। तो ईयर आ जाएगा आपके पास 2001 से लेकर 2009 तक। तो यहाँ पर हमने लिखा ईयर 2001, ठीक है, फिर 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, फिर 2008 और 2009। ठीक है, इस लाइन को और थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ पर डाटा दे रखा होगा, जो आपको ये डाटा दे रखा है, इस डाटा को और हमें इस डाटा को प्रेजेंट करना है जो इसका वर्टिकल एक्सिस है उस पर। अब यहाँ पर जो वैल्यूज देखो 1.2, 1.3 इस तरह से 1.9 तक मैक्सिमम आ रही है। तो हम वैल्यू यहाँ पर पॉइंट्स में ले लेंगे। तो आपको स्केल अपने हिसाब से या जो डाटा ना उसके हिसाब से डिसाइड करना है। तो स्केल आपको डाटा के हिसाब से डिसाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है, इधर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और फिर मैंने यहाँ पर ले लिया 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये आ गया आपके पास 2। तो मैक्सिमम इसमें 2 तक ही था। अब जो पहले वाला आपके पास डाटा यहाँ पर दे रखा है उसमें देखो 1.2 आपको 2001 के सामने मार्क करना है और फिर 1.9 करना है। तो 1.2 और फिर 1.9। तो देखो यहाँ पर 1.2 इधर आ गया, 1.9 लेंगे तो ये इधर आ जाएगा। ऐसे आपको जो भी डाटा दे रखा है ना वो सारा प्रेजेंट करना है। फिर 2 है, फिर 1.4 है, फिर 2.1 है, 2 इसके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद 1.4 है तो 1.4 हमारा इधर आएगा। फिर उसके बाद 2.1 है तो 2 से 1 पॉइंट ऊपर और जाना है हमें, 2.1 इधर आ गया। फिर 1.3, 1.8, 1.3, 1.3 इधर आ जाएगा। फिर 1.8 ग्राफ में आप बनाओगे तो इजीली बन जाएगा आपका 1.1 और फिर 1.3। इस तरीके से ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है, स्केल से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन आपके पास आती जाएगी, ऑर्डर के हिसाब से ज्वाइन करना है, ये नहीं कि आप जल्दबाजी में गड़बड़ कर दो। तो ये आपके पास ये डाटा आ गया। अब हमें बनानी है इसकी ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको, ये वाली जो लाइंस है यहाँ पर एक ऐसे लाइन डाल के आप दिखा देना कि ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज है। उसके बाद आप ट्रेंड वैल्यूज को लेंगे। अब ट्रेंड वैल्यूज देखो इसमें क्या क्या आपके पास है। अब यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू आपको लेनी है 2002 के सामने से। ठीक है, 1.7, फिर 1.77, 1.83। तो इसमें आ गया आपके पास वैल्यूज, थोड़ा सा इसका चेंज कर देते हैं हम कलर।
ठीक है, 1 पॉइंट हमारे पास क्या आई थी पहली वाली वैल्यू 1.7, तो 2002 के सामने जाना है आपको 1.7 पर। तो दूसरी वैल्यू थी 1.77 थी, यहाँ पर आ जाएगी। फिर तीसरी वैल्यू आपके पास 1.83 ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद वैल्यूज़ आपके पास क्या हैं 1.6, 1.73, 1.6, 1.6 इधर आ गया। फिर 1.73, थोड़ा सा 7 से ऊपर कर देना। उसके बाद फिर 1.4, 1.4, 1.4 और यहाँ पर भी 1.4। अब इस लाइन को चाहे तो आप कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर देना, या आप इसको डॉटेड लाइन भी दिखा सकते हो ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको, क्योंकि आपके पास वहाँ कलर्ड पेंसिल तो होगी नहीं। ये कलर्ड पेंसिल लेके जाना चाहो तो अलग बात है, या सिंपल ऐसे डॉटेड लाइन दिखा देना। इससे भी आपका ये डाटा है जो ये अलग दिख जाएगा। तो ये लाइन होगी आपके पास ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ पर इनकी हेडिंग लिख देना, ये ईयर थे और इसकी हेडिंग क्या थी रेनफॉल इन मिलीमीटर। इसको यहाँ पर ऐसे दिखा देना। इस तरह से अपना जो ग्राफ है इसको आप कंप्लीट कर देना ताकि आपके नंबर कहीं से भी कटे ना। ठीक है, अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को बोलता है तो आपको ऐसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देना है, नहीं बोलता तो कोई बात नहीं, आपको बस ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। आप ऐसे ही हमारे पास एक डाटा है 5 ईयर मूविंग के लिए, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द ट्रेंड वैल्यू यूजिंग द 5 ईयर मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ईयर वर्ड ही आएगा हमेशा। अगर डाटा में आपको ईयर दे रखा है तो ईयर आएगा, डेज दे रखा है तो डेज आएगा, आवर्स दे रखे हैं तो आवर्स आएगा, तो उसी हिसाब से लिख देना आपको। ये नहीं हर क्वेश्चन में ईयर ईयर लिखते जाओ। पता लगा डाटा तो डे में दे रखा है, आप लिख के आ रहे हो 5 ईयर मूविंग एवरेज, एग्जामिनर कहेगा वहीं पर ही काट देता हूँ नंबर इसके में कुछ। तो नंबर नहीं कटवाना, आपको ध्यान से देखना है कि डे है या फिर ईयर है या फिर मंथ्स है, क्या है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर वर्ड्स जो है वो चेंज कर देने हैं। अब जो 5 ईयर मूविंग एवरेज है उसमें आपको 5-5 का टोटल करना है। तो यहाँ पर इन पाँचों का टोटल करते हैं हम, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन पाँचों का टोटल किया। लिखना कहाँ है, जो सेंटर वाली वैल्यू है उसके सामने। तो यहाँ पर देखो 7 और 2 9, 9 7 16, 16 और 4 20, बचे 2 आपके पास, 2 4 6 और 2 8, 6 14 और 1 15, बचे 1 और 4 3 12, 12 और 10 22 और 1 23। ये आ गया 2350। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम वही तरीका अपनाएंगे, क्योंकि अगर हम वो तरीका शॉर्टकट ना अपनाएं, हमें क्या करना है, इसको छोड़ना है और इसको लेना है। तो हमें फिर इन सबका टोटल फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जैसे कन्वीनियंट फील करते हो आप वैसे करना, लेकिन गलत मत करना। अब 442 में और 515 में जो गैप है वो देख लेते हैं हम कितना है। तो गैप देखने का भी अच्छा मतलब शॉर्ट तरीका क्या है कि आप 442 से देखो कि आपको 500 तक पहुंचना है, तो आपको यहाँ पर चाहिएगा 58। ठीक है, इसमें 58 प्लस करेंगे तब हम 500 पर पहुंचेंगे। और फिर आप 500 से आगे कितना है, 15 आ गए। तो 58 इधर से और 15 इधर से, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएगा 73। ठीक है, 58 इधर से और 15 इधर से, तो 58 और 15 को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 73। यानी जो आपने नंबर छोड़ा है और जो नंबर आपने लिया है उसमें 73 का गैप है। तो आप इसमें सीधा 73 को ऐड कर दो, तो इधर आ जाएगा 3, 7 + 5 12, इधर आ जाएगा 4, इधर आ गया 2। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे यहाँ पर देखोगे आपने इसको छोड़ दिया और इसको आपने लिया, तो 427 से 500 तक अगर आप पहुंचोगे तो आपको चाहिएगा नंबर 73। 73 इधर से और 20 इधर से, मतलब 93 हो गया। तो आप 93 यहाँ पर ऐड कर दो, 3 + 3 6, 9 और 2 11, इधर आ गया 5, इधर आ गया 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में 467 को छोड़कर आपको, इसको छोड़कर आपको ये लेना है। तो 467 से अगर आप 500 तक जाओगे तो 33 यहाँ पर चाहिए और 27 यहाँ पर चाहिए। तो 33 और 27 कितना हो गया, 33 और 7 40 + 2 60, तो 60 का गैप हुआ, यहाँ पर 60 को ऐड कर दो, तो 6 6 + 1 7 और इधर ये 5 और 2। उसके बाद फिर नेक्स्ट में 502 को छोड़ना है, 515 को लेना है, तो 13 का गैप हो गया, तो 13 इसमें ऐड कर दोगे, तो 6 और 3 9, 7 और 1 8, 5 और 2। फिर आपने 512 को छोड़ा और 541 को लिया, इसमें से इन दोनों का गैप देखोगे तो आ जाएगा 29, तो 29 इसमें ऐड करोगे, 9 9 18, 8 2 10 11, यहाँ 6 और ये आ गया। तो इस तरह से ये बन गया आपके पास इसका टोटल।
के बाद अब नेक्स्ट कॉलम में हम चलते हैं, वहां पर अब निकालना है हमें 5 ईयर मूविंग एवरेज। तो 5 ईयर मूविंग एवरेज, अब जैसे हमने पिछले में किया था 3 ईयर मूविंग एवरेज निकाली तो 3 से डिवाइड किया, तो 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 4 जा 20, 3 बचेगा, 5 7 जा 35 और 0। तो ये आ गया। एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ, 5 से अगर आपको डिवाइड करना है किसी भी नंबर को, 5 से अगर डिवाइड करना है, तो ये जैसे ये नंबर था 2350, इसको 5 से डिवाइड करने की जगह आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो 0, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4, और एक जो प्लेस है उसके बाद लगा दो डेसिमल, तो 470। तो यहाँ से भी आ गया आपके पास 470। तो हम यही ट्रिक यहाँ पर यूज़ करेंगे, हम इन सबको 5 से डिवाइड करने के बजाय 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, डेसिमल लगा देंगे एक प्लेस के बाद। फिर इसको करेंगे 2 6 जा 12, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5। फिर यहाँ पर करेंगे 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। फिर इसको करेंगे 2 से, 2 9 जा 18, तो 2 8 जा 16 और 1 17, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। इसको करो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो ये आ गया आपके पास 523.6। सभी में आपको ऐसे ही करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो और एक प्लेस के बाद आप यहाँ पर डेसिमल लगा दो। तो इस तरह से ये आपका मूविंग एवरेज निकल जाएगी। तो आपके पास 3 ईयर आ जाए या 5 ईयर आ जाए, 7 ईयर आ जाए, 9 ईयर आ जाए, सबको करने का एक जैसा ही तरीका रहेगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको यहाँ पर इवन नंबर दिया होगा, 5 की जगह यहाँ पर 4 या फिर 6। और नॉर्मली अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4 ईयर का क्वेश्चन आ सकता है, 6 का थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो 6 के आने के चांसेस फिर भी कम है। लेकिन अगर आ भी जाता है तो जैसे 4 ईयर का करेंगे वैसे ही हम 6 ईयर का भी करेंगे। तो इसको हम समझ लेते हैं ज़रा कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि इसमें हम आपके पास इसमें आपको दिया हुआ है क्या, 4 ईयर मूविंग एवरेज। तो 4 ईयर मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको डाटा यहाँ पर निकालना है। तो इसमें सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जब भी 4 ईयर का क्वेश्चन आ जाए या 6 ईयर का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि यहाँ पर जो डाटा है ना उसको आप लाइन छोड़ छोड़ के लिखेंगे। ठीक है, लाइन छोड़ छोड़ के क्यों लिखेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पहली 2 लाइन के अंदर गैप नहीं छोड़ा है, लेकिन आप सभी के अंदर छोड़ के लिखो आप। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज होगे कहाँ छोड़ना है कहाँ पर नहीं छोड़ना है। जब भी आपके पास 4 ईयर के हिसाब से या 6 ईयर या 8 ईयर के हिसाब से पूछा जाता है तो आप डाटा को लाइन छोड़ छोड़ कर ही लिखना। अब उसके बाद का जो काम है वैसे ही हमें स्टार्ट करना है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं 3 ईयर 4 5 ईयर वाला किया था, कि आपको यहाँ पर चारों को लेना है इनको, और इन चारों का आपको टोटल करना है। ठीक है, इन चारों का आपको टोटल करना है। तो अब इन चारों का टोटल करके अब समस्या ये आती है कि इसमें हम लिखेगा, इसीलिए हम यहाँ पर गैप छोड़ते हैं। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिडल की हमारे पास ये 2 वैल्यूज है, क्योंकि एक वैल्यू तो कोई मिडल में होगी नहीं, तो ये 2 मिडल की वैल्यू है, इनके बीच का जो स्पेस होता है ना यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए आपको ये स्पेस चाहिए। अगर आप यहाँ पर लाइन नहीं छोड़ते तो फिर आपको इन लाइंस के ऊपर लिखना पड़ता, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना पड़ता, तो आप खामखा परेशान होते। तो इसलिए बेटर है कि आप लाइन छोड़ के लिखो। अब यहाँ पर देखो 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 4 20, तो 20 का 0 आ गया, बचा आपके पास 2। तो 2 + 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 + 5 13, तो ये आ गया आपके पास 130। अब उसके बाद आप 12 को छोड़ देंगे और 70 को लेंगे। तो 12 को छोड़ने पर 70 को अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास गैप आएगा 58 का। तो इसके अंदर आप सीधा 58 ऐड कर दो। तो 58 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, और 5 इसमें ऐड करेंगे, 5 और 3 8, ये आ गया 188। अब चेक भी कर सकते हो, टोटल देखो 9 और 4 13, 13 और 5 18, बचा 1, 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18। ऐसे अब उसके बाद 25 को आपने छोड़ना है और 87 को लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे भाई गैप कितना आ रहा है, यहाँ पर गैप आ रहा है 62 का। ठीक है, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 2 गए 6, तो 62 सीधा आप इसमें ऐड कर दो। 8 और 2 10, 814 और 1 15 और 1 और 1 2, ये हो गया। अब उसके बाद आपने 39 को छोड़ना है और आपने किसको लेना है, 105 को लेना है। तो 39 और 105 में अगर आप गैप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गए 6 और 9 में से 3 गए 6, 66 का गैप आ जाएगा। तो 66 आप इसमें सीधा ऐड करो, तो 6 और 5 11, 2 और 1 3। अब आपने 54 को छोड़ना है और 100 को लेना है। तो 54 से 100 तक पहुंचोगे तो 46 चाहिए होता है, तो 46 का गैप हो गया, यानी 6 और 6 12, 4 5 6,
और इधर आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद फिर आपने 70 को छोड़ना है, 82 को लेना है, तो इसमें गैप आ गया आपके पास 12 का, तो इसमें सीधा 12 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 374। एक नंबर इसमें और है नीचे, थोड़ा छुप गया है एक नंबर और, तो एक नंबर हम चेक कर लेते हैं क्या है, नीचे 65 है। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर और है 65। तो आपने क्या करना था, अब किसको छोड़ना था हमें, हाँ 87 को छोड़ना था, 1 2 3 नहीं, हाँ ठीक है 87 को ही छोड़ना था आपको और 65 को लेना था। तो यहाँ पर आपके पास नंबर कम हो गया, कितना कम हो गया, यहाँ पर 22 कम हो गया, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 6 गए 2, तो 22 आप इसमें से कम कर दो, तो इधर आ गया आपके पास 2, 7 में से 2 गए 5, इधर आ गया 3। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 5 और 2 7, 7 5 12, और 8 से 14 और 1 15, 2 और 1 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 4 ईयर मूविंग टोटल। उसके बाद ये वाला कॉलम बनाना आपको 4 ईयर मूविंग एवरेज। तो जैसे हमने 3 ईयर मूविंग एवरेज में 3 से डिवाइड कर रहे थे, 5 ईयर मूविंग एवरेज में 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो 4 ईयर मूविंग एवरेज में हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो उसके बाद इसको करो 4 से डिवाइड, 4 4 जा 16, 2 बचेगा, 4 7 जा 28। इसको करेंगे 4 6 जा 24, फिर आपके पास बचेगा 1, यानी 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। फिर इसको करेंगे 4 से, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 2 छोटा रहेगा 0 लगाकर, 4 5 जा 20। फिर 4 9 जा 36, 1 बचेगा, 4 3 जा 12, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 और फिर 4 8 जा 32। ये तो आ गया इनको 4 से डिवाइड करके इनकी एवरेज। अब उसके बाद हमें एक कॉलम और बनाना है, एक कॉलम बना सकते हो या 2 डिफरेंट कॉलम आप बना सकते हो। उसके अंदर आपको सेंट्रल मूविंग एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो आप 2 कॉलम बनाओगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 ईयर सेंट्रल मूविंग टोटल और फिर 4 ईयर सेंट्रल मूविंग एवरेज, ऐसे 2 बना सकते हैं, या फिर आप एक ही कॉलम बनाकर उसी में भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्पेस इसमें बना लेना। अब क्या करना होगा आपको, इसमें इन दोनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके आपके पास आ गया 5, 7 और 2 9, 4 और 3 7, और इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा इस कॉलम में, क्योंकि हम यहाँ पर 2 2 का टोटल करेंगे। चाहे आपसे 4 ईयर पूछा गया हो, चाहे आपसे 6 ईयर पूछा गया हो, आपको करना यहाँ पर 2 से ही करना है डिवाइड, और 2 का ही करना है टोटल। ऐसे अगले 2 का टोटल करेंगे इन दोनों का, यह आ जाएगा 0.5, 7 + 2 9, 4 + 6 10। इसको भी कर देंगे हम 2 से डिवाइड। फिर अगले 2 का टोटल कर लो। ठीक है, यह आ जाएगा 0.5, 9 और 2 11, 6 और 7 13 + 1 14। फिर नेक्स्ट 2 का टोटल, ये ऐसे लगाने ज़रूरी नहीं है आपको, ये मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, बस आप भी कहीं वहाँ पर लगाने लग जाओ उनको। 9 9 + 7 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर अगले 2 का, ये तो हो जाएगा 0, 4 9 और 9 18। फिर लास्ट के 2 0.5, 8 और 3 11, 9 9 18, और इन सबको 2 से डिवाइड करके लिखते जाओ, इनका आंसर क्या आएगा, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 9 जा 18 और 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। इधर आ जाएगा 2 5 जा 10, फिर 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, यहाँ करेंगे 2 7 जा 14, 1 छोटा रहेगा 0 लगाओ, 2 7 जा 14, फिर 2 से इसको करोगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और फिर आ जाएगा आपके पास, इधर करेंगे आपके पास, ये तो आ जाएगा पूरा पूरा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, इधर आ जाएगा 2 9 जा 18, 0 7 5। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें अब ये आपके पास जो बनी है, ये बन गई हमारे पास 4 ईयर सेंट्रल मूविंग एवरेज। बस यहीं तक हमें करना होगा। अगर ग्राफ में आपसे पूछता है तो इसमें कौन सी वैल्यूज लेनी होंगी आपको, एक ओरिजिनल वैल्यू और एक हमने जो ये सेंट्रल मूविंग एवरेज निकाली है। ग्राफ वैसे ही बनाना जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वैल्यूज कौन सी लेनी है, जो ओरिजिनल वैल्यू वो, और जो सबसे लास्ट वाला कॉलम आपका बनता है वो। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बीच की कोई वैल्यू लेनी है, नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी है, फर्स्ट और लास्ट।
तो ये हो गया आपके पास मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो अब इसके बाद जो दूसरा जो मेथड इस चैप्टर में आता है वो है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। दोनों में से एक मेथड तो आना ही आना है, चाहे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आ जाए चाहे मेथड ऑफ मूविंग एवरेज आ जाए। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर यहाँ जो डाटा आपको दिया हुआ है, ये डाटा आपको ये वाला डाटा दे रखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसे आपको केस स्टडी टाइप बनाकर भी दे सकता है या सिंपली आपसे पूछ सकता है। डेमोन्स्ट्रेट द टेक्निक टू फिट द बेस्ट सूटेड स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यानी हमें ट्रेंड वैल्यूज इसकी उसको ट्रेंड इक्वेशन निकालनी होगी, ठीक है। ये बेस्ट फिटेड स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मतलब आपको ट्रेंड इक्वेशन फाइंड करनी है, सारी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड नहीं करनी। फिर उसके बाद आगे दो चीज़ और पूछी गई हैं, उनको बाद में निकालेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये डाटा आपके पास 2015, 16, 17, 18, 19 है ना, तो कंटिन्यूस डाटा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ईयर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ईयर 2015 से स्टार्ट था, 15, 16, 17, 18 और 19। अब इसके अंदर आपको ये जो दे रखा है ना सेल्स इन थाउजेंड्स है, सेल्स इन थाउजेंड का मतलब है ये 35,000 है, ये 42,000 है, लेकिन उसको शॉर्ट में उन्होंने लिखा हुआ है। तो ऐसे हम अभी लिखेंगे 35, 42, 35, 42, फिर 46, 41, 48, 46, 41, 48। ये वाला जो डाटा होता है इसको हम लेते हैं वाई, ठीक। अब उसके बाद सबसे पहला काम होगा आपको कि यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करो कितने हैं, एन कितना है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, एन है हमारे पास यहाँ पर 5, तो एन की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ठीक है। अब उसके बाद आपको निकालना होता है यहाँ पर मिडल ईयर, मिडल ईयर या फिर ओरिजिन ईयर कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये कैसे हम निकालते हैं, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ईयर 5 है, तो आप क्या करोगे, इनमें से जो वाली वैल्यू लेनी है जो सेंटर में आई, तो सेंटर में आपकी ये वाली वैल्यू आ रही है, ये आपका मिडल ईयर बन गया। अब मिडल ईयर की हेल्प से आपको वैल्यू निकालनी होगी एक्स की। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपको ये टाइम दे रखे इस टाइम में से जो मिडल ईयर आपने निकाला था उसको आप माइनस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसी को माइनस कर लो, 2017 में से 2017 को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 0। अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा -1, फिर आएगा -2, नीचे की तरफ जाओगे तो आएगा +1, +2। हर क्वेश्चन में ये ऐसे बनेगा अगर ये आपके पास कंटिन्यूस है तो। उसके बाद एक कॉलम बनाना होगा आपको एक्स स्क्वायर का, फिर एक कॉलम बनाना होगा एक्स वाई का। ये ध्यान रखना है आपको कॉलम की क्या क्या बनाने हैं। एक्स स्क्वायर में इन सबको आपको स्क्वायर करके ऐड कर देना है, और एक्स वाई में इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो -70, -42, 0, 41 और 96। अब ये जितने भी कॉलम बनाए सबका आपको टोटल चाहिए, तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं। 5 और 2 7, 7 6 13, 14, 14 और 8 22, बचे 2, 2 और 3 5, 4 9, 4 13, 4 17 और 4 21। तो ये आ गया आपके पास सिग्मा वाई, ये होगा आपके पास सिग्मा एक्स। तो इसका टोटल करोगे ये आएगा 0, सिग्मा एक्स स्क्वायर, 4 और 1 5 और ये 5 यानी 10, ये आएगा आपके पास सिग्मा एक्स वाई। अब इसमें ये नेगेटिव टर्म है, देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास -1, ठीक है। और 96 में से -1 कर दोगे रह जाएगा 95, यानी 95 में से आपको 70 माइनस करना है तो आ जाएगा आपके पास 25। तो जैसे आप उसमें कंफर्टेबल हो वैसे टोटल करो, लेकिन जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी है। तो जब सिग्मा एक्स 0 के बराबर होता है तो उस केस में हमारे पास ए की वैल्यू होती है सिग्मा वाई अपॉन में एन। तो सिग्मा वाई कितना है आपके पास 212 और एन है हमारे पास 5। तो 5 से डिवाइड करने का तरीका मैंने अभी बताया था, इसका डबल कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और एक प्लेस के बाद लगा दो डेसिमल। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास ए की। अब बी की वैल्यू निकालेंगे। बी का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई है 25 डिवाइडेड बाई 10, बी आ जाएगा 2.5। तो आपके पास जो ट्रेंड लाइन है उसकी इक्वेशन आ गई। ट्रेंड लाइन की इक्वेशन होती है वाई टी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर टी लगा दो बेस में या सी लगा दो, बात एक ही है। ए की जगह आपके पास आ गया 42.4 और बी की वैल्यू है 2.5 एक्स। तो ये आपके पास ट्रेंड इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद और क्या पूछता है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया।
अब सेकंड पार्ट में कहता है कि व्हाट आर द एस्टिमेट सेल्स फॉर द मिसेस समिता बिजनेस फॉर ईयर 2022। तो 2022 के लिए मिसेस समिता की जो एस्टिमेटेड सेल है वो कितनी होगी। तो आप देखो 2022 तो इसमें है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, 2019 तो आपको दे रखा है ना, इसके सामने वैल्यू है 2, तो 19 के बाद 20 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 22 आएगा, यानी 3 साल बाद। तो 3 साल बाद आप इसके हिसाब से चलो, 19 पर वैल्यू अगर 2 है तो 20 पर वैल्यू 3 होगी, 21 पर वैल्यू 4 होगी और 22 पर वैल्यू 5 होगी। तो यानी x की वैल्यू आएगी आपके पास 5। सेकंड पार्ट में अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 है, ठीक है, x की वैल्यू 5 कब होगी, जब आपके पास टाइम जो होगा वो होगा 2022। तो आप यहां निकालेंगे y 2022 और यहां पर 2.5 को आप 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 25 पंजे 125 यानी 12.5। इनको ऐड करो, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 54.9। अब ये 54.9 नहीं लिखना आपको, आपको एस्टिमेटेड सेल बतानी थी, और सेल किस में थी, सेल थी आपको थाउजेंड्स में। तो ये क्या आपके पास 54.9 थाउजेंड है। तो 54.9 थाउजेंड का मतलब हो जाएगा कि 54,900 रुपीज़, ये इसकी एस्टिमेटेड सेल आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि मिसेस समिता विशेस टू ग्रो और बिजनेस टू ईयरली सेल ऑफ रुपीज दिस। अगर मिसेस समिता को अपनी सेल इतनी बनानी है तो इन विच ईयर शी विल बी एबल टू रीच हर टारगेट, तो कौन से साल में वो अपने टारगेट तक पहुंचेगी। अब आपको टाइम निकालना है, तो यहाँ पर आपको देखो 67,400 दे रखा है, इसको अगर हम इन वैल्यूज में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, ये 67.4। तो यहां पर आप लेके चलेंगे थर्ड पार्ट में, इफ सेल इज 67,400, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे 67.4,000। तो उस केस में आपको टाइम बताना है। तो अब यहां पर 67.4 आप यहां पर पुट कर देंगे और आपको x की वैल्यू पहले निकालनी है। तो यहां पर हमने पुट करा 67.4, ये 42.4 प्लस 2.5x, इसको इधर लाके माइनस करो, 0, 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 4 2, इधर से आ गया 2.5x। तो इसको आप इधर लाओगे तो पॉइंट आप हटाओगे 10 आ जाएगा, इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू आएगी 10। अब x की वैल्यू अगर 10 होगी तो ईयर कौन सा होगा उसमें, तो देखो 2022 पर आपके पास आया था 5, ठीक है, फिर उसके आगे काउंट करोगे 26 और 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है, यानी 27 पर जो ईयर होगा उस पर सेल आपकी इतनी होगी, तो ईयर आ जाएगा 2027। या आप सीधा इससे भी काउंट कर सकते हो, 2017 पर 0 था तो उसके 10 साल बाद कितना आ जाएगा 2027। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। के बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि फिट ए स्ट्रेट लाइन टेन बाय द मेथड एट लीस्ट स्क्वायर एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 28 फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर ये डाटा हमें दे रखा है और ईयर 28 के लिए सिर्फ आपको ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सारी ट्रेंड वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी है। तो अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको पहले तो वही n काउंट करना है कि n कितना है आपके पास। तो n हमने देखा कि भाई यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, n हो गया 8, तो ये इवन नंबर में आ गया। तो इवन नंबर में क्या करना है आपको, मिडल ईयर कैसे निकालना है। मिडल ईयर निकालने के लिए आपको जो दो मिडल की वैल्यूज है, तो ये दोनों मिडल वैल्यूज हैं, इन दोनों का टोटल कर लेना है और इसको 2 से कर देना है डिवाइड, तो ये बनेगा 2004.5। यानी जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, ये तो आ गया आपके पास y, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो जितना भी टाइम है उसमें से आपको 2004.5 माइनस करना है। तो अब इसमें पहले इसी को माइनस करोगे, 2004 माइनस 2004.5, यानी इसके सामने वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.5। ऊपर देखो फिर एक एक कम हो रहा है, तो ये माइनस 1.5, माइनस 2.5 और ये माइनस 3.5। नीचे की तरफ 0.5 पहले प्लस में होगा, फिर 1.5, फिर 2.5
और फिर 3.5। ठीक है, इनका टोटल करेंगे सिग्मा वाई, इसका टोटल है 0 यहाँ पर, इसका टोटल करोगे आप सिग्मा वाई, ये क्या था सिग्मा एक्स है, तो इसका टोटल करेंगे तो देखो यहाँ 5 और 6 11, 11 और 2 13 और 7 20, 20 और 10 30, बचे 3। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार तो 3 वैसे ही आ रहा है, 7 ये 21 और 3 24 और 4 28, तो ये आ जाएगा आपके पास इसका टोटल 280। ठीक है, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 और 10 30। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास जो कॉलम है उसमें आपको बनाना है एक्स स्क्वायर और फिर एक कॉलम बनाना है एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर जब आप बनाएंगे तो इनका स्क्वायर करना है, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 12.25, इसका करेंगे आएगा 6.25, इसका 2.25, इसका 0.25, इसका भी है 0.25, 2.25, 6.25 और 12.25। इनका टोटल करते हैं, इसका टोटल आ गया देखो 1 2 3 4, 8 बार हो गया ना, 8 पंजे 40, बचा 4, 8 बार ये हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, बचे 2, फिर 2 2 4, 6 10, 10 2 12, 12 और 2 14 और 6 20, 20 और 2 22, बचे आपके पास 2, तो 2 इधर आ गया, 2 हो गए 4, यानी 42। उसके बाद एक्स वाई बनाना है तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, डेसिमल 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस। 35 से इसको करेंगे तो देखो 25 पंजे 125 होते, बचे 12, 25 थी 75 और 12 87, ये माइनस में आ गया। 36 से इसको करते हैं 15 6 90, बचे 9, 15 थे 45 और 9 54, यानी -54। फिर 0.5 से इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 थे 15 और 1 16। ठीक है, 37 को इससे करेंगे 5 होते 35, तो 5 थे 15 और 3 18। फिर इससे इसको करेंगे 15 चौक 60, तो 60.0। 36 को इससे करेंगे तो 36 को करेंगे तो 25 1 150, बचे आपके पास 15, 25 से 75 और 15 90। के बाद 34 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 34 को 35 से कर लो, 5 चौक 20, 5 थे 15 और 2 17, 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, 0 9 1 1, तो आ जाएगा 119.0। अब आपको इन सब का टोटल कर लेना है। अब इनका टोटल अगर आप करते हैं तो कैसे करें हम, जो कि हमें आसान पड़े। देखो यहाँ से 119 में से 19 में से अगर मैं 105 को माइनस कर दूँ तो आपके पास आ जाएगा 14। ठीक है, 19 में से 5 माइनस कर दो, सीधा 14 आ गया। 90 में से 87.5 माइनस करोगे तो 2.5 आ जाएगा। 60 में से 54 माइनस करोगे तो 6 आ गया। 18 में से 16 माइनस 18.5 में से 16.5 माइनस करोगे तो 2.5 आ गया। तो 5 तो ये हो गया, 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 10 25, तो इसका जो टोटल है वो आपके पास आ जाएगा 25। अब उसके बाद निकालो आप ए और बी की वैल्यू। अब यहाँ पर ए का जो फार्मूला है वो बन जाएगा सिग्मा वाई अपॉन में एन। तो सिग्मा वाई आपके पास है 280 और एन है हमारे पास 8। 8 से डिवाइड करोगे इसे, 8 3 24, 4 बचेंगे और 8 पंजे 40, तो 35 आ गया। उसके बाद बी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा आपके पास सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये है 25 अपॉन में 42। अब 25 को अगर आप 42 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, 25 को डिवाइड कर लेते हैं 42 से, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। ये है 0.595 है, तो आप इसको 0.60 भी लिख सकते हो। ठीक है, 0.595 इस तरह से आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ करके 0.60 लिख लिया। अब उसके बाद आपको क्या करनी है, ये कह रहा है कि ट्रेंड वैल्यू आपको बतानी है 2008 के लिए। तो 2008 में
2008 में आप वैल्यू देखोगे, एक्स की वैल्यू आपके पास है 3.5। तो पहले तो ट्रेंड इक्वेशन लिखो। ट्रेंड इक्वेशन आ गई आपके पास a प्लस बी एक्स, तो a की जगह 35 है और ये 0.60x हो गया। तो अब यहाँ पर आप 2008 के लिए ट्रेंड वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो वहाँ पर x की वैल्यू है, वहाँ पर 3.5। तो आप 3.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 0, 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 21। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, 5 और 1 6, 3 और 2 5, तो आ जाएगी इसकी ट्रेंड वैल्यू आएगी आपके पास 56। तो इस तरह से आप जिसकी आपसे ट्रेंड वैल्यू पूछी गई है बस उसकी निकालना, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये कुछ नहीं बोलता, सबकी बोलता है कि फाइंड द ट्रेंड वैल्यू, तो फिर आपको सबकी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर जो आप ईयर्स देख रहे हो ये कंसेक्यूटिव ईयर्स नहीं है। इस साल इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था, तो इसलिए इस वीडियो के अंदर भी मैंने पिछले वीडियो वन शॉट है उसमें भी कराया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से कर लेना है। तो सबसे पहला काम तो आपका वही होगा कि आप इसकी टेबल बनाओ। 99 से लेकर, या 99 है, 2000 है, 2001 है, 2002 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर जो है वो गैप हो गया। ठीक है, बाकी तो सब जगह ठीक है, 99, 2001, 2, 3, 4, वहाँ लास्ट में जाके गैप हो गया। तो हम यहाँ पर पहले डाटा लिख लेते हैं ईयर का। यहाँ पर 1999 है, फिर 2000 है, फिर 2001, 2002, 2003, 2004, यहाँ पर 2006 है। अब उसके बाद जो इसका डाटा है वो लिखते हैं 50, 72 और 70। 50, 72, 70, ये कॉलम हमारा बनता है वाई। फिर 65, 53, 63, 65, 53, 63 और उसके बाद लास्ट में 47। अब सबसे पहले आप n देखो कितना है, स्टार्ट वैसे ही करना है। तो n अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो जो बीच वाली टर्म आपके पास ये बनेगी। तो यानी 2002 आप n की वैल्यू 7 है, तो जो मिडल ईयर है ये आ गया इसमें 2002। तो अब सामने हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ti माइनस 2002 करेंगे, तो इसमें से इसी को माइनस करेंगे 0, ऊपर -1, -2, -3, नीचे +1, +2। अब यहाँ +3 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 का गैप है, तो यहाँ भी 2 का गैप करना पड़ेगा। तो इसका टोटल कर लेते हैं, 7 3 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 और 2 20, बचा 2, 5 और 2 7, 7 14, 7 21, 6 27 और 5 32, 32 और 6 38, 38 और 4 42। ये हो गया आपके पास सिग्मा वाई। और यहाँ पर करते हैं सिग्मा एक्स। तो यहाँ पर देखो 3, ये 2 और 1, तो ये कैंसिल, ठीक है, 4 में से 3 गए 1, तो आपका जो सिग्मा एक्स है वो 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो जिसमें सिग्मा एक्स 0 आता है तो वो पिछले क्वेश्चन की तरह है। अगर इसमें भी सिग्मा एक्स 0 आ जाता हमारा तो कोई चेंज नहीं होता, तो जो ने पिछले जो 2 क्वेश्चन करें वैसे ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन सिग्मा एक्स अगर 1 आ जाएगा तो फिर हम आगे मेथड्स में चेंज करेंगे। अभी पहले कॉलम बना लेते हैं। कॉलम हमारे पास x है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर एक्स वाई आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अगर हम करेंगे तो देखो यहाँ पर 9 4 1 0 1 4 16, इसका टोटल करो, 16 4 20, 20 और ये हो जाएगा 30, 30 और 5 35, यानी 35। फिर एक कॉलम एक्स वाई का आपको चाहिए, तो 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे करेंगे, 1 को इससे किया, 0 को करेंगे तो 0 ही रहना है, फिर +1 को किया, 2 को इससे करेंगे, फिर 4 को यहाँ पर करेंगे, 4 7 28, 4 चौक 16, 16 और 2 18। ठीक है, इसका टोटल करो।
अब इसका टोटल भी आप जल्दी कैसे कर सकते हो, यहाँ पर तो बेटर है कि माइनस वाली वैल्यूज़ अलग सॉल्व कर लें, प्लस वाली अलग सॉल्व कर लें, वही ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये 4 आ गया, और 5 4 9, 9 और 7 16, 2 और 1 3, ये माइनस में आएगा। और जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं 8 से 14, 14 और 3 17, बचा 1, 8 2 10, 5 15 और 1 16, फिर एक बचा, ये आपके पास आ गया। इसका टोटल आ गया हमारे पास 3। ठीक है, इसका टोटल आ गया 3। अब जो हम यहाँ पर ए की वैल्यू लिखते थे सीधा सिग्मा वाई अपॉन में एन, वो वाला आपको काम नहीं करना। यहाँ पर आपको नॉर्मल इक्वेशंस यूज़ करनी है। तो नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास, जो पहली इक्वेशन होती है वो होती है सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। ठीक है, ये आपके पास जो ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए जो आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, उसके लिए एक इक्वेशन ये वाली होगी। तो इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो दूसरी इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं पहले। दूसरी इक्वेशन होगी हमारे पास सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस में बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस का यूज़ करना है। तो जो सिग्मा वाई की वैल्यू आपके पास आई है वो है 420, तो इधर हम डालेंगे 420। एन हमारे पास था 7, हो जाएगा 7a, और सिग्मा एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर रह जाएगा खाली b। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन बनी। फिर दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें सिग्मा एक्स वाई हमारे पास 3, यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू 1 है तो a रहेगा, और सिग्मा एक्स स्क्वायर आया था हमारे पास 35, तो ये हो जाएगा 35b। ये आपके पास इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको पहले a और b फाइंड करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन को हम ऐसे कैसे लिखते हैं, इसको 7 से करेंगे तो 7 3 21, ये 7a बन जाएगा। और इसको करोगे तो आप 7 5 35, 7 21, 21 और 3 24। तो यहाँ से साइन चेंज करो, ये कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करो, 10 माइनस 1 9, 11 माइनस 2 9, और ये आएगा 3, इधर से आ जाएगा -244। तो इसको इधर लाएंगे, b की वैल्यू आएगी आपके पास -399 अपॉन 244। अब इन दोनों को अगर कट सकता हो तो काट देंगे, कटेगा तो ये मेरे ख्याल नहीं, सीधा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए हम फिलहाल शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं। 399 को 244 से डिवाइड करना है, तो यार 1.635, यानी इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं -1.64। अब इस वाली वैल्यू को आपको पुट कर लेना है, कहाँ पर, इसमें पुट कर लो सेकंड में। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी a की, 3 इक्वल्स टू a प्लस 35 इंटू में -1.64। अब 35 को -1.64 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 35 इंटू 1.64, तो ये बन रहा है 57.4। तो 57.4 को इधर लाके ऐड करोगे तो आ जाएगा 60.4। तो a की वैल्यू आ जाएगी 60.4। तो जो ट्रेंड इक्वेशन आपकी बनी, ये आ जाएगी 60.4 -1.64। इसको आप डालेंगे ट्रेंड इक्वेशन में, यहाँ पर होता है x। तो ये आपके पास ट्रेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर आपसे आप ट्रेंड वैल्यूज पूछी जाती हैं तो आप बारी बारी से, ये तरीका मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि कैसे आप ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हो। पहले आप ये वाली वैल्यू है, इसकी ट्रेंड वैल्यू निकालो। 0 को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो 60.4 आप यहाँ पर ये वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस का साइन आया हुआ है, बी की वैल्यू हमारी नेगेटिव निकली है। बी की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही आएगी। तो ऊपर की तरफ हम एक एक कम कर रहे हैं, तो ये भी ऑलरेडी माइनस है। अगर मैं इस -1 को यहाँ पर पुट करूँगा तो ये माइनस माइनस मिलकर बन जाएंगे प्लस। यानी आपको 1.64 को ऊपर की तरफ जाओगे तो ऐड करते हुए चलना है। ठीक है, इस वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू आप ऐड करते हुए चलो, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ ऊपर की तरफ भी कम हो रहा है, तो वो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। तो ये जो 1.64 है इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास, देखो 4 और 6 + 4 10, फिर यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, ऐसे फिर आप इसके अंदर अब ऐड करो ये
तो 4 + 4 8, 6 + 0 और यहाँ से 2 + 1 3 6। फिर इसमें इसको ऐड कर दो, 4 8 12, 6 6 12 और 1 13, 1 और 3 4 और 1 5 और यहाँ जाएगा 65.35। नीचे की तरफ आप जाओगे तो x की वैल्यू जब आप यहाँ पर +1 पुट करोगे तो यानी ये माइनस होगा, यानी नीचे की तरफ माइनस करते हुए जाना है। तो माइनस करोगे, इसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस करोगे तो 10 - 4 6, यहाँ बचेगा 3, 13 - 6 7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा आपके पास 5, सॉरी 9 में से 1 भी माइनस करना है तो यहाँ आ जाएगा 8। फिर इसमें से इसको फिर माइनस करो, तो 6 - 4 2, 7 - 6 1 और 8 - 1 7 और ये आ गया 5। अब के बाद यहाँ पर देखो 1.64 आपको माइनस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 का गैप है, तो आपको 1.64 को 2 बार माइनस करना है। मतलब आप ये सीधा ही कह सकते हो कि इसका डबल करके माइनस कर दो। तो इसका डबल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 3.28 को माइनस कर देना इसमें से। तो 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 2 गए 8, फिर यहाँ बचेगा आपके पास 6, 6 में से 3 गए 3, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 53.84। ठीक है, इन दोनों को 8 2 10 11, 3 3 6 7 और 5। अब इस तरह से ये आपके पास पूरी की पूरी ट्रेंड वैल्यू आ गई है। अगर आप ये ट्रिक यूज़ करते हो तो आप फटाफट ये सारी ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम करने वाले हैं जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।